वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 12 का अपकरण का टॉपिक, जिसमें हम अपकरण के अनुप्रयोग के बारे में आपको बता रहे थे, आज हम उसी का आगे टॉपिक लाए हैं। सन्निकटन मान ज्ञात करना अपकरण की सहायता से। ठीक है ना, सन्निकटन मान ज्ञात करना अपकरण की सहायता से। तो आज हमें दशमलव वाले क्वेश्चन पढ़ना है। इससे पहले हमने जिसमें दशमलव नहीं था उन क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। अपकरण की सहायता से उनका वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, इस तरह से क्वेश्चन किए थे। चलिए आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका है, अपकरणों के प्रयोग से वर्गमूल 0.037 का सन्निकटन मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करना अपकरण की सहायता से। सबसे पहले हम जो दिया है उसे y के बराबर मानेंगे। माना y बराबर fx भी लिख सकते इसको, इक्वल टू अंडर रूट 0.037 इस रूप का है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे x। क्यों? क्योंकि यहां पे x लिख दिया ना, तो वर्गमूल तो सेम रहेगा, लेकिन अंदर वाली राशि की जगह पे क्या जाएगा? x। हमेशा x के अकॉर्डिंग लेते हैं फलन को और हल करते हैं। अब x बराबर जी किसके निकट है? ऐसी संख्या बताओ। ऐसी संख्या बताना है हमें 0.037 जो वर्गमूल के पास हो। तो ए वाला नंबर आपका 0.040 के पास है, इसके पास है। 3 अंक है ना, तो 3 अंक लेनी पड़ेंगे। यहाँ पे 040, यहाँ पर है 0.037। तो ऐसा क्वेश्चन है 0.037। तो ए इसका हम वर्गमूल जानते हैं। इसका वर्गमूल आपका होता है 0.2। कितना होता है? 0.2। ठीक है ना, कितना होता? 0.2। यहां पर x का मान आपका 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.2। क्योंकि इसके पास ऐसा नंबर देखना है जिसका हम वर्गमूल पूरा जानते हो। 0.037 का वर्गमूल, इसके निकटतम वर्गमूल आपका 0.047 ए वाला नंबर है जिसका हम वर्गमूल जानते हैं। अब हमें देखना है कि ए वाला नंबर इससे बड़ा है या छोटा? इससे बड़ा है। इससे कैसा है? बड़ा है ए वाला नंबर। तो यहां पर आपको डेल x का मान निकालना है। किसका निकालना? डेल x का मान निकलेगा आपका 0.037 में से जो हम मानते हैं अपने मन से नंबर, उसको घटाते हैं हमेशा। 0.040 इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन इसमें से इसी को घटाया जाएगा। 0.037 यहां पर आपका 3 बचेगा, यहां पर आपका 0, यहां पे आपका 0। चूंकि ए वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का होगा 0.003। इस तरह से आपका डेल x का मान हमने फाइंड कर लिया। x क्या कहलाता? जो इसके निकटवर्ती वर्गमूल हो, x कहलाएगा। फिर डेल x का मान आपका क्या कहलाएगा? जो दिया है उसमें से जो अपन ने माना है निकटतम नंबर, उसको माइनस करेंगे। अब चूंकि y बराबर आपका अंडर रूट x है, x का मान हम यहां पर लगाएंगे। x का मान जो माना है, x का मान ए नहीं मानेंगे, गलत मान लिया अपन ने। x का मान आपको जो निकटवर्ती माना है, वर्गमूल थोड़ी मानना, निकटवर्ती जो है उसको मानना है। तो आपका 0.040 होगा। ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। वो तो हमने निकाल के दिखाया था, आपने माना ये है निकटवर्ती, इसको लेंगे।
यहां पर मान रखेंगे y बराबर 0 दशमलव, केवल इतना लेना है बिना वर्गमूल का। क्या लेना है? बिना वर्गमूल का। अब यहां पर 0.040, तो इसका मान आपका 0.2, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा आपका 0.2, y का मान आ गया। अब हमें यहां पर डेल y का मान चाहिए और y में हम डेल y का मान जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन डेल y कैसे निकलेगा? डेल y का सूत्र होता ddx ऑफ y इंटू डेल x। तो पहले हमें अवकलन करना पड़ेगा इसका। फिर से लिखा हमने सवाल को, y बराबर अंडर रूट x, y बराबर x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका हो जाएगा ddx ऑफ y, इसका होगा x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1, 1/2, x की पावर लासा लेंगे 1 माइनस 2, 1/2, x की पावर माइनस 1/2, ये आपका, और इसे हल कर लेंगे, नीचे भगाएंगे, 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट x। ये आ गया आपका ddx ऑफ y का। x का मान यहां पे लगा के इसका पूरा टोटली आंसर निकालेंगे। ddx ऑफ y है ये, तो यहां पर ddx ऑफ y, x बराबर, x को क्या माना था आपने? ddx ऑफ y का मान x बराबर 0.040 पर, इसका मान निकालेंगे। ddx ऑफ y इक्वल टू 1/2 इंटू वर्गमूल 0.040, सॉल्व करेंगे, 1/2, इसका आएगा 0.2, अभी निकाला था वर्गमूल, गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1/0.4 ddx ऑफ y। अब ddx ऑफ y, अब हमें डेल y का मान चाहिए, डेल y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? डेल y का। तो डेल y का सूत्र होता है ddx ऑफ y इंटू डेल x। स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और स्टेप कब आपको ध्यान में आएंगे? जब आप सवाल को बार बार करेंगे। बार बार करेंगे, स्वाभाविक है आपको हर हालत में क्वेश्चन के स्टेप आ जाएंगे और कैलकुलेशन करना भी आ जाएगा। इसमें मान लगाएंगे, इसका मान 1/0.4 इंटू डेल x का मान आपका माइनस का है, माइनस के 0.003, इसको लिखेंगे डेल y बराबर माइनस का 0.003 अपॉन 0.4। दशमलव को कैंसिल करेंगे, ऊपर 1 0 आएगा, लेकिन नीचे कितने आएंगे? 3 0। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/400। 400 का भाग लगाना हमें, तो 400 का भाग लगाएंगे हम 3 में, नहीं जाएगा 0.0, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, एक और 0 आएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे इसमें। 4 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो जाए। 4 7 28, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20, पूरा पूरा कर दिया आपका। यानी कि डेल y का मान आपका आ गया, डेल y का मान आपका आ गया 0.0075। अब आपके लिए, चूंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना था, और इसका वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल है वो निकलता है, किसके बराबर होता है पहले उसको देखेंगे। 0.037 इक्वल टू y प्लस डेल y। y का मान आपका 0.2 है,
और डेल वाई का मान यहाँ पर एक गलती कर गए छोटी सी, उसको ध्यान रखना, माइनस का है ये। कैसा है? माइनस का ध्यान रखना। कैसा है? माइनस का है। आप लोगों को ध्यान रखना है वरना मिस्टेक हो जाएगा। डेल वाई बराबर माइनस, मान लगाएंगे यहाँ पर, वाई का मान आपका 0.2 प्लस इसका है माइनस के 0.0075। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 0.2 में से 0.0075, इसमें ऊपर 3 जीरो ले लेंगे अपने मन से, 5 यहाँ पर हो जाएगा, 9 में से 2, यहाँ पर आपका 9 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। 0.1925 ये आपका फाइनली आंसर इसका आ गया, वर्गमूल का आंसर आ गया। जरा ध्यान से एक बार फिर से देखिए पुनः, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा और y बराबर fx बराबर √x, ये तीनों एक ही होते हैं। इसको लिया x का मान, इसके निकटवर्ती ऐसी संख्या देखना है जिसका हम वर्गमूल जानते हैं, तो इसका निकटवर्ती आपका 0.040, इसका वर्गमूल 0.2 निकलता है, ले लिया इसका। अब हमें डेल x का चाहिए, तो जो दिया है मान उसमें से जो हमने माना है ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल वाला, उसे घटाएंगे। ये बड़ा है तो माइनस का बचेगा, ये वाला इससे बड़ा है, इसमें से इसे नहीं घटा देना, गलत हो जाएगा। अब सवाल को लिया, x का मान लगा के वर्गमूल निकाल दिया, फिर उसके बाद अपकलन किया, अपकलन के बाद डी एक्स और y आपके x के मान पर निकाल दिया, आपका आया आपका डी एक्स और y का मान 1/0.4। फिर डेल y का मान निकाला, इसका मान लगा दिया यहाँ पे, दशमलव से दशमलव कैंसिल किया, 0 बढ़ाए, 0 से 0, 3/400, 3/400 का बड़ी सावधानी पूर्वक भाग किया हमने। इसके बाद मान को लिख दिया, वर्गमूल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, y प्लस डेल y। डेल y का मान माइनस का था, ये माइनस की मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे ध्यान रखना। माइनस का मान ले लिया, चिन्ह आगे आ गया, इसमें से इसको घटा दिया, माइनस वाला हमने यहाँ पे घटा दिया ये, और घटाने पर हमारा आंसर 0.1925 प्राप्त हो गया, जो कि इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको करना है, हम उनको समझा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना और फिर आपको करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, दूसरा आपका दिया है, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, जरा ध्यान से देख लेना। इसमें यहां पर कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा? वर्गमूल 2 माना जाएगा, और 2 वर्गमूल का प्रतीक होता है। तो यहां पर आपको वर्गमूल, ऐसा वर्गमूल देखना है, ऐसी संख्या देखना है जिसका हम वर्गमूल जानते हैं, ऐसी संख्या देखना है जिसका हम वर्गमूल जानते हैं। तो 26 के पास 25 है, जिसका वर्गमूल हम 5 निकाल लेते हैं, ज्ञात होता है हमें। यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि 26 के पास जो है 25 को लेना है आपको, ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर जो नंबर दिया है y fx बराबर √x के फॉर्म का है, इसका तरीका देखेंगे। अब x का मान जो किसके पास है? 25 के, तो x बराबर आपका 25 हो जाएगा। फिर आपको डेल x निकालना, डेल x बराबर जो दिया है उसमें से जो मानते हैं हम, जो हम वर्ग वाली संख्या को लेते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार जो लेते हैं उसको घटा देते हैं। तो हमारा नंबर था 26 माइनस के आपका 25, तो डेल x का मान प्लस का 1 बचेगा। अब y बराबर आपको √x रखना है, यहां पर x का मान लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे? x का मान।
तो बाई बराबर यहाँ पर अंडर रूट 25, तो बाई का मान आपका 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम आपका अवकलन का है। अवकलन डी डी एक्स ऑफ बाई निकालना। तो पहले बाई बराबर लिखेंगे, बाई बराबर अंडर रूट एक्स, बाई बराबर अंडर रूट एक्स। तो इसको घातांक रूप में लिखेंगे, x की पावर 1/2। अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई एन एक्स की पावर n-1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्व करने 1/2 -1, तो आपका डी डी एक्स ऑफ बाई 1/2 एक्स की पावर -1/2 आएगा। चूंकि माइनस है तो नीचे पहुंचेगा, तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। एक्स का यहां पे मान लगाएंगे जो हमने माना हुआ था निकटतम संख्या के निकटतम वर्ग वाला, 2/25, तो 1/2 इंटू 5, तो इसका यानी कि डी डी एक्स ऑफ बाई का मान आपका, डी डी एक्स ऑफ बाई का मान आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई का 1/10। क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/10। अब हमें डेल बाई का मान चाहिए, तो डेल बाई का सूत्र होता है डी डी एक्स ऑफ बाई इंटू डेल एक्स। इसका मान 1/10 प्राप्त हुआ, 1 कितना होगा 10, और इसका मान क्या है आपका 1, तो आपका 1/10 ही प्राप्त होगा। इसका इसमें भाग भी लगा देना, 10 का भाग लगाएंगे, 1 में 0.0 बनाएंगे, 1 बार जाएगा आपका 0.1। अब हम यहां पर वर्गमूल निकालेंगे 26 का इक्वल टू बाई प्लस डेल बाई। सूत्र होता है जी, बाई का मान आपका 5 दिया है, 5 निकाला था हमने, बाई कहाँ है देखो, बाई का मान हमने 5 निकाला था, और डेल बाई का 0.1, तो 5.1 आपका आंसर आ जाएगा। पूरा ही सॉल्व कर दिया हमने, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट तीसरा बताती है, तीसरा देखिए जरा ध्यान से। सारे क्वेश्चन सरल हैं, कठिन नहीं है, आपको केवल ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे कि यहां पर ये वाला बताते हैं, चतुर्थ मूल वाला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। तो यहां पर देखो क्वेश्चन आपका चौथा है, जो फोर्थ मूल निकालना, उसमें 15 का। तो 15 का जब निकालना है तो हमें ये देखना है कि 15 के पास ऐसी संख्या बताओ जिसका चतुर्थ मूल हम जानते हो। तो इसके पास 16 है, 15 के पास कौन है 16, जिसका चतुर्थ मूल यानी कि देखो ऐसा 16 को लिख सकते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, एक पेयर बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा आपका 2, ऐसा ये कहलाता चतुर्थ मूल। 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा। अगर घनमूल की बात होगी 3-3 का पेयर बनाना पड़ेगा, आपको जोड़ा बना के हम बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसी संख्या देखना है 15 के पास हमें ऐसी संख्या देखना है। कैसी संख्या देखना है? ऐसी संख्या देखना है जिसका हम फोर्थ मूल जानते हैं, फोर्थ मूल जानते हैं, यानी कि हमें पता चल गया। तो यहां पर सबसे पहले तो लेट बाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स का फोर्थ मूल, ऐसा लिख देंगे हम, एक्स का फोर्थ मूल। अब एक्स बराबर हमें लेना है 16, हमें पता चल गया कि फोर्थ मूल इसका 16 है। डेल एक्स का मान निकालेंगे, दी हुई संख्या में से मानी हुई संख्या जो हमने अपने मन से लिया, दी हुई संख्या में से अपने मन से जो माना है जिसका आप फोर्थ मूल जानते हैं उसको घटाएंगे, बड़ा था माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब हम बाई का मान निकालेंगे, बाई का क्या था फोर्थ मूल में एक्स, एक्स का मान लगाएंगे यहां पे, तो आपका 16 का फोर्थ मूल निकलेगा 2, बाई का मान आपने 2 निकाल लिया। अब हमें डी डी एक्स ऑफ बाई चाहिए, तो बाई को लेंगे फोर्थ मूल में एक्स, एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। अब कलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो इसका क्या होगा डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर एन, एन क्या है 1/4,
x की पावर n माइनस 1 1/4 x की पावर घटाएंगे 1 माइनस 4 तो 1/4 x की पावर 3/4 आ जाएगा, लेकिन काय का माइनस का नीचे भाग जाएगा 1/4 x की पावर माइनस 3/4। अब माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब x की जगह पे हमें मान लगाना है, x की जगह पे हमें क्या लगाना है मान। x बराबर फिर से 16 रखेंगे, जैसे ही 16 रखेंगे तो ddx ऑफ y बराबर 1/4 और यहां पर लगाएंगे हम 16 की पावर 3/4। तो 16 को लिखेंगे घातांक रूप में, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, घातांक रूप में बदलेंगे तो इसका मान 1/4 2 की घात 4 की घात 3/4। घात के ऊपर घात है, घातों का क्या हो जाएगा गुणा, 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता 8, तो 4 गुणा 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32। आपका ddx ऑफ y का मान आपका 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/32। अब हमें क्या निकालना, अब हमें चाहिए यहां पर किसका मान, डेल y का। डेल y का सूत्र क्या होता है ddx ऑफ y इंटू डेल x। इसका मान है 1/32 गुणा डेल x। डेल x का मान कितना है, डेल x का मान है यहां पे -1 था तो -1/32। अब हमें 32 का इसमें भाग लगाना है, 32 का भाग लगाना। तो देखिए 32 का हम 1 में भाग लगाते हैं, नहीं जाएगा दशमलव, फिर नहीं जाएगा .0। अब इसका टेबल पढ़ना है 3 बार जाएगा, 3 में नीचे 3 का 9, बचा क्या है 4। फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 एकम 3, 32 एकम 32। इस तरह से हमारा माइनस का 0 दशमलव या दशमलव डायरेक्ट लगा दो 0.031 इतना आ गया। अब हमें मान किसका निकालना, अब हमें मान निकालना है वर्गमूल का। वर्गमूल किसका, वर्गमूल नहीं सॉरी फोर्थ मूल का। फोर्थ मूल 15 का मान निकालना है, 15 का आपको चतुर्थ मूल निकालना है। सूत्र होगा आपका y प्लस डेल y। तो y का मान आपका कितना था, y का मान आपका 2 था और डेल y का मान आपका कितना है 2 प्लस माइनस के 0.031 माइनस का आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 0.031। अब 2 में से घटाना है भाई, बड़ा लंबी कैलकुलेशन है, देखो हर जगह कैलकुलेशन है। 2 दशमलव और यहां पर 0.031 000 बढ़ा देंगे, 9 बचेगा। यहां से आपका 9 में से 3 6 बचेगा, 9 में 9 के 9 ही 9 और यहाँ पे 1। ठीक है ना। इस तरह से हमने 1.969 आपका वर्ग फोर्थ मूल 15 का मान आएगा 1.969। ये आपका 15 का फोर्थ मूल ज्ञात हो जाएगा। देखो कितना आसान है, फोर्थ मूल तो हम निकाल भी नहीं पाते, फोर्थ मूल तो हम निकाल भी नहीं पाते, ध्यान रखना है। फोर्थ मूल हम निकाल नहीं पाते, इसलिए ध्यान रखना। इसका आपका मान आ जाएगा 1.969, इस तरह आपका मान आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो देखो एक बार और लिख दें इसको। इसका y का मान 2 है प्लस माइनस के 0.031 और यहां पे आपका इसको करेंगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे 0.031 और इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना मान आएगा 1.963 आपका मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपका इसका भी मान आ जाएगा। इस प्रकार इसका भी आपने आंसर देख लिया, आपको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब हम और क्वेश्चनों को शॉर्ट में आपको
केवल मानना बताते हैं ताकि आप लोग आसानी से घर पे करें और सीखें, क्योंकि हम तो सारे क्वेश्चन बता देंगे, आप तब तक नहीं सीखोगे जब तक स्वयं आपको सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चनों को और कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि ये सभी देखो सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड में खासतौर से कम आते, लेकिन जब आएंगे तभी सीखोगे क्या आप लोग। आप लोगों को पहले से तैयारी करो, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं तो पढ़ना नहीं है क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एमपी बोर्ड बिहार में भी आते हैं ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में आ सकते हैं, और आने के चांस तो देखो जब सिलेबस में है तो पढ़ना है, सीखना ही है अपन को, है ना, तो इसलिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इबारती क्वेश्चन है आपका, और इबारती के साथ साथ लॉग का प्रयोग किया गया है इसमें। तो आपको बता दें, सवाल की कंपैरिजन जो अपकरण आपने पढ़ा है, अपकरण के सूत्रों से की जाती है। किस रूप का है, बीजगणितीय रूप का है, अपकरण के सूत्र से मैच कर रहा, कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया जाता है। यहां पर हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। अपकरणों के प्रयोग से, माने अपकरण का प्रयोग करो, log 10.1 बेस टू द 10, यहां पर बेस 10 है, का मान ज्ञात करो, जबकि log e बेस टू द 10 का मान आपको 0.4343 दिया है। अब देखो किस तरह से करेंगे हम। तो यहां पर नीचे मैच कर रहा 10, लेकिन e नहीं है, e तो बन जाएगा, भी देखते हैं कैसे। लेकिन हमें ये देखना है कि ये किसके पास है, माने log का मान देखो, log हम 10 का मान जानते हैं, log 10 का मान 1 होता है। जब आधार पर 10 हो तो यहां पर भी 10 हो, या 100 हो, या 1000 हो, या 10,000 हो, तो इस तरह से होना चाहिए। यहां पर इसका मान log 10 का मान क्या, आधार 10 हो तो इसका मान 1 होता, log 10 आधार हो 100 है तो इसका मान 2 होता। जितने जीरो होते उतने ही मान उसके होते हैं, उतना ही मान उसका निकल के आता है। तो यहां पर हम पहचान गए थे, सबसे पहले तो इसका रूप पहचानना है, y बराबर fx बराबर log आधार 10 है और इसको मानेंगे हम x, इस रूप का है सवाल। अब यहां पर x बराबर हम 10 लेंगे, क्योंकि 10 का निकटवर्ती है जिसका मान जानते हैं हम। log 10.1 था, इसका मान नहीं जानते थे, इसके निकट वाला या तो 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए। log 1 का मान 0 होता जब आधार पर 10 हो। तो यहां पर x बराबर हमने 10 ले लिया। अब बात आती है डेल x की, तो जो दिया है उसमें से इसको घटाया जाता है, 10.1 माइनस 10, तो आपका 0.1 आएगा, 0.1 जी डेल x का मान आ गया आपका। अब आपको y का मान निकालना है। y बराबर क्या माना था, आधार, y बराबर माना था log x बेस टू द 10, x की जगह पे हम 10 लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y बराबर log आधा, देखो यहां पर x की जगह पे 10 लगाया, log 10 बेस टू द 10, इसका मान होता है 1, तो आपका y का मान कितना हो गया, 1 प्राप्त हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ddx ऑफ y का मान निकालना। किसका मान निकालना, ddx ऑफ y। देखते हैं भाई, y बराबर आपका दिया log x बेस टू द 10, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका अवकलन का रूप आपका इस तरह का होता है, log आधार पर a, और यहां पर लिखा रहता log x बेस टू द a, log x बेस टू द a बराबर 1 बटे x log e बेस टू द 10, 10 का मतलब यहां पे e है तो a आएगा, सवाल के अकॉर्डिंग बता रहे थे, 1/x log बेस e टू द a, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका बनेगा, इस तरह का आपका बनेगा क्वेश्चन में। तो यहां पर आपका इसका तो हो जाएगा ddx ऑफ y 1/x log
e बेस टू द 10, x का मान हम लगाएंगे यहां पे जो माना था, x का मान कितना माना था 10, तो डी डी एक्स ऑफ y 1/10 और इसका मान हमारा दिया है सवाल में 0.4343, तो यहां पर 0.4343 अपॉन 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.343 दशमलव इस तरफ आ जाएगा। ये आपका आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई का मान। क्वेश्चन की ओर अग्रसर है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं आंसर की तरफ क्वेश्चन के। अब यहां से निकालेंगे डेल वाई का मान, आखिरी स्टेज है आपकी डेल वाई। किसकी है? डेल वाई की। डेल वाई इक्वल होता है डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल एक्स। डेल वाई का मान हमने 4.343 इंटू डेल एक्स का मान आपका 0.1 है, इसका मल्टीपल करेंगे तो सेम नंबर आएगा 4343 और दशमलव एक अंक किसका है, 3 अंक किसका, तो 4 अंक पहले लगेगा। डेल वाई का मान आ गया आपका, किसका आ गया? डेल वाई का। अब हमें निकालना है log 10.10 बेस टू द 10 log 10.1 बेस टू द 10 इक्वल टू बाई प्लस डेल वाई। बाई का मान आपका, बाई का मान देखो कितना है, बाई का मान आपका 1 प्राप्त हुआ था प्लस डेल वाई का 0.4343 ऐड करेंगे इसे तो आपका log 10.1 बेस टू द 10 इक्वल टू 1.4343 आपका प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा इतना। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और ध्यान से देखिएगा, लॉग वाला क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन हम बगल में लिखेंगे, अभी समझाएंगे आपको घर से करना है उन क्वेश्चनों को। अवकल का प्रयोग करके आपको log 10.1 बेस टू द 10 का मान ज्ञात करना था, जबकि log e बेस टू द 10 का मान 0.4343 आपका दिया था, है ना, इतना दिया था। तो सबसे पहले y के बराबर फंक्शन जी log x बेस टू द 10 के फॉर्म का था, लिख लिया। x बराबर 10, यानी कि ये कैसे पता चला कि 10 लेना है? log जब आधार पे 10 हो तो 10 का मान जानते, ऐसा निकटतम मान देखना है जिसका मान जानते हो। तो यहां पर 10 का मान जानते थे, इसलिए हमने x बराबर 10 डेल x का जो हमारे सवाल में लिखा है उसमें से x का मान घटाया जाता। log y बराबर ले लिया इसको, x की जगह पे 10, जिससे आपका y का मान कंफर्म 1 आ गया। पुनः लिया y बराबर, अवकलन किया, सॉल्व करके x का मान निकाला, log e बेस टू द 10 का मान गुणा कर दिया, भाग किया, फिर आपका 4.343 प्राप्त हुआ। डेल y का सूत्र डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल एक्स, मान लगा दिए, गुणा किया, 0.4343 प्राप्त हुआ। log 10.1 बेस टू द 10 बराबर आपका y प्लस डेल y, यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, मान लगा दिया, ऐड कर दिया, तो आपका log 10.1 बेस टू द 10 का मान 1.4343 प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेंगे, संख्याएं परिवर्तित रहेंगी। इन क्वेश्चनों को आपको स्वयं करना है, थोड़ा हम समझाएंगे क्वेश्चनों को। इसमें देखो आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 11वां 9वें क्वेश्चन जैसा है। कैसा है? 9वें क्वेश्चन जैसा। इसमें ध्यान से पढ़ना है। अवकलों के प्रयोग से log 4.01 बेस टू द e, जे आपका log x की फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? log x। जे अवकलन के लिए आपको देखना पड़ता है। किसके लिए देखना पड़ेगा? अवकलन के लिए, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा इतना। अब
आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमें log 4.01 बेस टू द ई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम y बराबर लेंगे log x बेस टू द ई, ये मान लेंगे। x का मान आपका इसको देख के करना पड़ेगा, यहां पे 4 है ना, तो आपको x बराबर 4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 4। x बराबर आपको 4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 4। अब बात आती है डेल x, तो इसमें से घटाएंगे 4.01 में से -4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.01। इसके बाद हमें y का मान ज्ञात करना है। सवाल में किसका करना है? y का मान। जरा ध्यान से देखना। तो y बराबर आपका log x बेस टू द ई दिया था। x की जगह पे हमें मान लगाना है। x की जगह पे हम लगा देंगे y बराबर log बेस ई, यहां पर हम लगाएंगे 4, और इसका देखो मान दिया है इसमें। इसका क्या दिया है इसमें? मान। आपका लिख सकते हैं हम y बराबर 1.3863। अब इसके बाद हमें dd x और y का मान निकालना, तो फिर से लिखेंगे, चूंकि y बराबर आपका है log बेस e टू द बेस x टू द e, log x बेस टू द e। अवकलन करना है इसका। अवकलन करेंगे dd x और y बराबर इसका हो जाएगा 1/x। log x का अवकलन क्या होगा? 1/x। अब x का यहां पर मान लगाएंगे। x का मान आपका 4 दिया है, तो dd x और y का मान x बराबर 4 पर 1/4 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें डेल y का मान निकालना, dd x और y इंटू डेल x। तो dd x और y का मान यहां पर 1/x इंटू 1/x मान रखने के बाद 1/4 हो गया, 1/4 इंटू डेल x का मान आपका 0.01, इसको लिखेंगे 0.01/4। 4 का इसमें डिवीजन करना, डिवाइडेड करना है, तो 4 का इसमें डिवाइडेड किया, जरा ध्यान से देखो, 0.01 में। तो इसमें डिवाइडेड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 400। 400 का 1 में लेंगे, दशमलव 0 नहीं जाएगा, 0 लगेगा, फिर से नहीं जाएगा, 0 लगेगा, 2 बार जाएगा, 800 हो गया, 200 बचा, फिर से 0 लगाया, 5 बार। इस तरह से हमारा इसका मान प्राप्त हो गया 0.0025। ये आपका डेल y का मान हो गया। हमें निकालना था इसका मान, तो लिखेंगे log x बेस टू द e बराबर y प्लस डेल y। y का मान आपका निकाला था हमने 1.3863 प्लस इसका मान अभी निकाला 0.0025। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना, देखो 1.3863.0025, 8 आएगा, यहां पर भी 831। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1.3888। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है इसका, जो कि 11वां है, उसको और समझाते हैं आपको। लगभग सभी बता दिए, कह तो रहे थे हम कि करना आप, लेकिन लगभग हमने सभी आपको समझा दिए और बता दिए। आखिरी क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है अवकलों के प्रयोग से इसका मान।
तो ये वाला जो लिखा है जी लॉग, यहां पर आपका x है बेस टू द a, इस रूप का है, जो कि हमने इससे पहले बताया था 9वां क्वेश्चन का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जबकि log 4 आधार पर 10 है का मान 0.6021। इसी प्रकार log e बेस टू द 10, इसका मान दिया आपको 0.4343। तो सबसे पहले हमें y के बराबर मानना है। थोड़ा शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। log इसी मानेंगे y बराबर fx और ये आ जाएगा आपका log बेस कितना है 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको x लेना पड़ेगा, इस रूप का है। अब बात करते हैं हम, उसमें मान निकालना था आपको log 4.04 और बेस में क्या है a, बेस में क्या है a माने 10, ठीक है ना। क्या बेस में है आपका 10 है, तो सबसे पहले हम ये किसके नजदीक है 4 के नजदीक, तो x बराबर हम 4 लेंगे यहाँ पे, डेल x का मान निकालेंगे, इसमें से 4 को माइनस करेंगे जो दिया है और जो हम लिख रहे हैं। ये पता कैसे चला, यहां से भी समझ सकते हैं, log 4 का मान दिया है यानी कि 4 को अपन को अलग लेना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 0.04 माइनस 4, तो आपका इसमें से घटेगा तो 0.04 आपका आ जाएगा डेल एक्स का मान। अब इसके बाद आपको y का मान चाहिए, तो y बराबर आपका था log 4 x के रूप में था ना, ये log x बेस टू द 10, x का मान लगाएंगे 4 बेस टू द 10, इसका मान इसमें दिया है, आपका दिया है पॉइंट, y का मान आपका हो जाएगा 0.6021। अब हम पुनः लिखेंगे इसको, y बराबर log x बेस टू द 10, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन इस तरफ का आपका हो जाएगा ddx ऑफ y और इस तरफ का होगा 1/x log e बेस टू द 10। इसका मान भी देखो इंतजार कर रहा था, दिया था क्वेश्चन में, x का लगाएंगे यहाँ पे, x का मान 4 है इंटू 0.4343, 0.4343 अपॉन 4 का इसमें डिवाइड करेंगे आप, 4 का क्या करना है आपको डिवाइड, 4 एकम 4, इसमें नहीं जाएगा भागनाश की बिंदी, 4 अट्ठे 32, बचा आपका 2, 4 पंचे 30, 3 बचा, 4 सत्ते 28, या 4 ही अंक तक दिए रहना, इतना ही चल जाएगा आपका। ये आपका आ गया ddx ऑफ y करना। अब आपको निकालना है डेल y, डेल y बराबर होता है ddx ऑफ y इंटू डेल x। ddx ऑफ y का मान 0.1085 और डेल x का मान आपका दिया है 0.04, इसका गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, हाथ से नहीं 2, 4 अट्ठे 32 और 1 32 और 2 34, 4 एकम 4। इस तरह से आपका इसमें देखो 2 अंक इसमें है और इसमें भी है, तो 2 अंक यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि 6 अंक चाहिए आपको, कितना चाहिए 6 अंक, तो 2 0 लगाने पड़ेंगे। अब आपको निकालना है log 4.04 बेस टू द 10, इसका मान, तो इसका होगा y प्लस डेल y। y का मान आपका, y का मान जो निकला है आपका 0.6021 प्लस
डेल वाई का मान 0.004340, इनको ऐड करना है। ऐड करना देखो 6021.004340, इसमें 00 लग जाएगा 0.4606, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 0.606440। इस तरह से आपका इसका फाइनली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एक बार और देखिए, इसका रूप पहचाना, y के बराबर लिख दिया, x का 4 मान जी कहां से प्राप्त हुआ, थोड़ा उसमें भी देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। 4 दिया था यहाँ पर, तो log 4 को अलग करना था। फिर डेल x का मान निकाला, y का रखा, x का मान लगा के इसका मान अवकलन किया, ddx ऑफ y का मान। इसके बाद डेल y का मान सूत्र लगा के, फिर हमें मान निकालना था इसका, तो जिसका जो दिया होता है उसका सूत्र होता है y प्लस डेल y, जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। अच्छी तरीके से देखना और बार बार क्वेश्चन को करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और सरलतम भाषा में आप सीख सकें।